दूसरी जो कैफियत हमने लिखी थी कि यानी कोई ऐसा काम जो हम माजी से लेकर के अब तक की बात करें। ठीक है, देखिए किसी ने पूछा कि हैव यू एवर बीन हैव यू एवर बीन एब्रॉड, क्या आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं? यानी अपनी पूरी ज़िंदगी माजी की से लेकर के अब तक, पूरा माजी को मिला करके अब तक। तो वो जवाब देगा आई हैव नेवर बीन एब्रॉड। मैं कभी भी नहीं गया। कभी भी नहीं गया का मतलब ऑल माई लाइफ, नॉट अ सिंगल टाइम, ऑल माई लाइफ टिल नाउ, अभी तक, अभी की बात हो रही है। अब जाने के लिए आप कहेंगे कि बीन क्यों इस्तेमाल किया है। बीन उसी वक्त इस्तेमाल होगा कि जब जो है वो हम इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। बीन और गॉन में फ़र्क है। गॉन कब इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गॉन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जिस जगह जाने की बात हो रही हो उस वक्त वो सब्जेक्ट या तो उस जगह पर मौजूद हो या उधर उसकी जानिब रास्ते में कहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेहमान आते हैं घर पे, ठीक है, और वो चौकीदार से फ़र्ज़ करें पूछते हैं कि भाई फ़लाँ साहब जो है वो घर पे हैं, इज़ ही एट होम? कहता है नो ही इज़न्ट एट होम। अब वो बताएगा कि ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। गॉन का मतलब या तो वो इस वक्त मार्केट के अंदर है या अपने रास्ते में हैं जाने के या आने के, किसी वक्त भी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जैसे ही वापस, अगर वापस आते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो वापस आ गए, तो फिर उससे जो है ना वो आप ये नहीं कहेंगे कि हैव यू गॉन टू द मार्केट, नो हैव यू बीन टू द मार्केट। कहता है यस आई हैव बीन टू द मार्केट। हाँ मैं मार्केट गया था, क्योंकि अब वो वापस आ गए होकर के। हैव यू एवर बीन टू यूएसए? हैव यू एवर बीन टू यूके? क्या आप कभी यूके गए हैं? यस आई हैव बीन टू यूके ट्वाइस। हाँ मैं 2 मरतबा यूके गया हूँ, लेकिन इस वक्त यूके में नहीं है। जैसे उसने कहा था ना कि यस आई हैव बीन टू मार्केट, तो इस वक्त वो मार्केट में नहीं है। जब मार्केट में था तो नौकर ने बताया था या चौकीदार ने बताया था कि गॉन टू मार्केट, तो उस वक्त गॉन इस्तेमाल हुआ था। अब जो है वो बीन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें कि आप इस्लामाबाद में हैं या बल्कि आप कराची में हैं और कोई ऐसा शख्स जिसका आपको पता है कि वो इस्लामाबाद में रहता था और उसकी आपसे कराची में मुलाकात हो जाती है या उसका फ़ोन आ जाता है और आपको पता चलता है कि वो कराची में है, तो आप पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कराची, यानी कराची में आपको कितने अरसे से आप हैं, कितना अरसा हो गया आपको कराची आए हुए। ठीक है। तो आप कहेंगे या वो जवाब देगा, सॉरी, आई हैव बीन इन कराची फॉर 4 days।
मैं 4 दिन से कराची में हूँ। 4 दिन माजी के और इस वक्त भी चूँकि कराची में है तो माजी और हाल मिल गए यहाँ पर। समझ में आ गई बात आपकी? आगे चल, एक चीज़ और याद रखिए कि कोई भी फिनिश्ड एक्शन जिसका प्रेजेंट से, पास्ट का कोई भी फिनिश्ड एक्शन जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक ना हो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेन और व्हाट टाइम का आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैज़ gone to लाहौर yesterday। कब? when? yesterday। ये सेंटेंस गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में when का आंसर नहीं दिया जाएगा। जब भी when साथ में आ जाएगा, when का आंसर साथ में आ जाएगा, कहने का मकसद ये है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा हमेशा। He went to Lahore yesterday। समझ में आ गई बात? when का जवाब, what टाइम का जवाब। what टाइम यानी किस वक्त, वो एक ही बात हो गई कमोबेश ना, किस वक्त भी यानी कब।